नमस्कार मित्रों, मुझसे मेरे व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया कि सर BEMS कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आज मैं आपको BEMS कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी के विषय में जो कन्फ्यूजन है उसे क्लियर कर दूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी अलग पैथी है और होम्योपैथी अलग पैथी है। होम्योपैथी की मेडिसिन अलग है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन अलग है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है 114 नॉन पॉइजनियस प्लांट से बनती हैं और होम्योपैथी की जो मेडिसिन है उनको बनाने का प्रोसेस अलग है। होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, चाहे उसे इलेक्ट्रोपैथी कह लें, EH पैथी कह लें, वह पैथी अलग है और होम्योपैथी अलग है। दोनों पैथियाँ बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों पैथियों के डिफरेंस का एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसे आप देख के इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में अंतर जान सकते हैं। तो अब बात की जाए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। जैसा कि BAMS, BUMS, BHMS, BYNS कोर्स होते हैं, उसी तरह से BEMS भी एक मेडिकल का कोर्स है। यह सब BAMS, BUMS, BHMS, BYNS एंट्रेंस टेस्ट द्वारा होते हैं और एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद अलग अलग कॉलेज इंस्टीट्यूट में उन्हें एडमिशन मिलता है। लेकिन BEMS में ऐसा नहीं है। BEMS में किसी तरह का कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। इसे करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में होना चाहिए। अब बात की जाए इसके कॉलेजेस की। इसके कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, काउंसिल्स हैं जहां से यह कोर्स होता है। फीस की बात की जाए तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग चार्ज इसका करते हैं। ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसका जो ड्यूरेशन है 4 ईयर का यह कोर्स है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। अब इसमें बात की जाए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मटेरिया मेडिका, फार्मेसी, 4 सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी, FMT, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, हाइजीन एंड हेल्थ, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इसके बाद थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं गायनेकोलॉजी, ENT एंड सर्जरी, यह सब्जेक्ट थर्ड ईयर में होते हैं। और इसके बाद इंटर्नशिप होती है जो कि आपके 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपकी इंटर्नशिप होगी, जो कि कॉलेज इंस्टीट्यूट काउंसिल द्वारा आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। इंटर्नशिप होने के बाद आप भारत में कहीं भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जो 38 मेडिसिन है और इसके जो पेटेंट मेडिसिन आती हैं जो सभी फॉर्म में आती हैं, टैबलेट है, ऑइंटमेंट है, सभी फॉर्म में इसकी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है, यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉलेजेस, काउंसिल्स एंड बोर्ड में आप संपर्क कर सकते हैं, तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को कौन कर सकता है? सबसे पहली बात आती है जो इंटरेस्टेड है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इंटरेस्टेड है या प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड है, जो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है, वो इन कोर्सों को कर सकता है। क्योंकि इन कोर्सों की इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो कोर्सेस हैं BEMS, DEMS, MDEH, इन कोर्सों की फ़ीस बहुत ही कम है। अलग अलग काउंसिल्स अलग अलग फ़ीस इसकी चार्ज करती हैं। इन कोर्सों को करके आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और फार्मा कंपनियों में, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फार्मा कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ में भी आप वर्क कर सकते हैं और रिसर्च एजुकेशन की फील्ड में आप वर्क कर सकते हैं। नमस्कार।